आजकल सोशल मीडिया पर ADHD का लफ्ज बहुत ज्यादा वायरल है। हर दूसरा नौजवान खुद को इसका मरीज कह रहा है। और बतौर माहिर नफ्सियात आपके पास आने वाले केसेस में ये रुझान कितना हकीकी, हम देखते हैं कि दो लोग बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक का फोकस कहीं और है, उसने सुना नहीं तो वो दोबारा कहता है कि यार बताना तुमने क्या बात की थी, मैं सुन नहीं सका, या मेरी ध्यान जो है, मेरी तवज्जो जो है वो कहीं और पर थी। और फिर वो दूसरा कहता है तुम्हें भी कहीं ADHD के मसाइल तो नहीं है। यानी इतना कॉमन ये हो चुका है कि मजाक में भी अब यूज किया जाता है। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल देखिए, इस वक्त ना ये मेंटल हेल्थ में सबसे फैंसी डायग्नोसिस है। मेरे पास 14 से 40 साल तक के लोग ना मेरे ऑफिस में आते हैं और बातचीत किए बगैर कहते हैं डॉक्टर साहब हम ADHD डायग्नोज करवाने आए हैं। तो मतलब वो पहले ही मेरे पे एक बोझ रख देते हैं कि जी हमने ये सिम्टम्स थे, हाँ गूगल में हमने एंटर किया है, हमने फलाने सॉफ्टवेयर में एंटर किया, उसने बताया है कि एडल्ट ADHD है। कई तो इससे भी एक स्टेप आगे होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने एडल्ट ADHD डायग्नोज खुद कर लिया है, हम स्टिमुलेंट प्रिस्क्राइब कराने आए हैं। अच्छा, सो ये इतना ज़्यादा प्रीवियसली ना जो ADHD था वो बच्चों का डायग्नोसिस था कि जी बच्चों में होता है 4 साल से लेकर 12 साल तक। अब पिछले 10 साल से फिर ये थोड़ा सा शायद अभी लेस स्टिग्मेटाइजिंग है कि हमारे वही जो अलामात हैं उनके लिए हम एंजाइटी डिसऑर्डर का लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है, डिप्रेशन का लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम खुद ड्रग्स यूज़ करके अपने दिमाग की केमिस्ट्री की तबाही फेर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने को तैयार नहीं है, और हम कहते हैं कि एक फैंसी डायग्नोसिस है, इसका ठप्पा हम पे लगा दें। सो ये बहुत आजकल कॉमन है। अच्छा, यानी कि ये टैग लेना भी लोग अच्छा समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर उसामा, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक आम इंसान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाबियां भूल जाता है, मोबाइल रख कर याद नहीं रहता, और समटाइम्स तो ऐसा होता है मोबाइल कान पे लगाया होता है, ढूंढ रहे होते हैं मेरा मोबाइल किधर है, या पढ़ाई पर बच्चा कोई फोकस नहीं कर पाता, ये आम जो भूल चूक है, और एक हकीकी ADHD के मरीज़ की अलामात क्या है, वाज़े फ़र्क बताइए ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, और वो वाकई अगर है तो फिर उसका इलाज मुमकिन हो सके। सबसे पहले तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ कि जी ये जो मेंटल हेल्थ की अलामात हैं ये थोड़ी थोड़ी हम सारों में होती हैं। हम सारे कभी कभी भूलते हैं, हम सारों का कभी कभी काम पे जाने को दिल नहीं करता, लेकिन चूंकि ये कभी कभी होता है तो ये बीमारी नहीं है। ठीक है। अब बीमारी वो है जो बहुत ज्यादा टाइम पे हो रहा है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो यहाँ तक हो गया कि कोई ना कोई बीमारी है। अब ADHD क्या है? एडल्ट ADHD भी पूरा एक डायग्नोसिस है, एक सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, खास टाइम तक रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करेंगे तो एडल्ट ADHD है। फिर मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जिस तरह ये बाजू में दर्द के साथ आप मेरे पास आए हैं, तो पहले मैं सोचूंगा कि जी मसल पुल हुआ हुआ है, फिर मैं सोचूंगा कोई दब ना लग गई हो, कोई चोट ना लग गई हो, मैं आखिर में सोचूंगा कि बोन का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है लेकिन बहुत रेयर है। तो इसी तरह जब आपके अटेंशन के प्रॉब्लम्स हैं, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, काम का दिल नहीं कर रहा, फोकस नहीं हो रहा, आप इनिशिएटिव नहीं ला पा रहे, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन है, तो पहला डायग्नोसिस एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। जी। अगर आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो आपको मेरे साथ इस पेज पे आना पड़ेगा कि ये ड्रग्स की वजह से आपका केमिकल इंबैलेंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ADHD कर देंगे डायग्नोज अगर है वो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर पे जोर ना डालें और स्टिमुलेंट्स प्रिस्क्राइब कराने के। स्टिमुलेंट्स पे भी हम आगे बात करते हैं। जो इसकी दवाई है वो ड्रग ऑफ अब्यूज है। अच्छा, तो वो क्या तरीका इलाज है इसका जैसे मरीज बेहतर हो सकता है? देखिए, एक आखिरी बात तशखीस पे भी कर लें कि जिस तरह आप मेडिकल के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपकी अलामात सुन के कुछ टेस्ट करवाता है। इसी तरह जब ADHD के सस्पेक्टेड डायग्नोसिस वाला बच्चा या एडल्ट हमारे पास आता है तो बातचीत करने के बाद हम उसके कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। 2 ढाई 3 घंटे की डिटेल्ड असेसमेंट होती है, 10 से 12 सफों की मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूं। अगर उस पे ADHD आए कि वो 8-10 टेस्ट हैं, उस पे ADHD आया है तो हम ADHD का इलाज करते हैं। फिर ADHD का इलाज भी बाकी बीमारियों की तरह 3 तरीकों से होता है। एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दवाई जाती है, स्टिमुलेंट्स नाम की दवाइयां हैं जो इनका एडिक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो ये बड़ी डबल एज स्वॉर्ड है कि अगर आपको वाकई ADHD है तो वो एक गोली आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप सारे काम कर सकेंगे। अगर आपको ADHD नहीं है तो आप उसके नशे के आदी हो जाएंगे और उधर से फिर आइस की तरफ और उस तरफ। तो उसको प्रिस्क्राइब करना बड़ा जो है ना वो ध्यान से करना है और डिटेल असेसमेंट के बाद करना है। फिर कुछ नॉन स्टिमुलेंट दवाइयां भी आती हैं और कुछ बातचीत के जरिए सोच पे काम करते हैं, बिहेवियर पे काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, इनिशिएटिव लाने पे बात करते हैं, बिहेवियरल एक्टिवेशन पे काम करते हैं।
और फिर सोशल, कुछ घर वालों को भी साइको एजुकेट करते हैं कि यार इसके दिमाग के केमिकल्स का इम्बैलेंस है, आपने भी बजाय इसको तंज ताने का निशाना बनाने के साइंटिफिक तरीके से सपोर्ट करना है, क्योंकि तीनों चीजें मिलती हैं। तो अगर वाकई एडीएचडी है, सवाल फिर वही है कि वो वाकई एडल्ट एडीएचडी है तो फिर हम उसकी मदद कर पाएंगे। सही, वाकई अगर ऐसा हो तो मदद कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब मुझे तो अल्लाह का शुक्र है नहीं है, ज़बरदस्ती बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बोर फील करते हैं किसी गैदरिंग में बैठे और आप जोन आउट हो जाते हैं। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? देखिए, जब आपने बोरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, हम लोग ओवर द ईयर्स इस तरह आ गए हैं कि हम हर वक्त ही मसरूफ, फोन ने ना हमारा दिमाग ट्यून कर दिया है कि हर वक्त ही हम कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चाह रहे होते हैं। तो जब कोई भी चीज हमारी मर्जी के खिलाफ है या हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हमारा दिमाग उससे पर्दा फरमा लेता है। तो याद रखें कि जहां आप चले गए हैं वहां इंटरेस्ट आपको पैसिवली नहीं आएगा, एक्टिवली वहां इंटरेस्ट ले, माइंडफुल हो, लोगों को देखें, खवातीन है तो उनके कपड़ों को देखें, ज्वेलरी को देखें, माहौल को देखें, वहां पे इंटीग्रेट होने की कोशिश करें। वरना दिमाग तो बना इसलिए कि वो जो जिस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है आपको साइड पे ले जाए, साइड पर ले जाता है। अच्छा डॉक्टर उसामा, ये जो लोग हैं इनकी निजी ज़िंदगी और फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, अगर वाकई हकीकी तौर पर एडीएचडी के इन्हें मसाइल हैं तो कितनी मुतासिर होती है और किस तरह से होती है, और फिर क्या ये थेरेपीज़ और स्टिमुलेंट जिस तरह से आप बता रहे हैं और अद्वियात के साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से इनकी ज़िंदगी में किस हद तक बेहतरी आ जाती है? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे पास ना अभी ये बड़े सेंसिटिव एज ब्रैकेट वाले बच्चे आते हैं जो 16 से 22 साल तक के होते हैं, जिनका ओ लेवल्स, ए लेवल्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम फंसा हुआ है, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो हर वक्त जोन आउट रहते हैं। सो जब उनको वाकई हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनके वो साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं और वो वाकई एडीएचडी है, तो कई दफ़ा तो नॉन स्टिमुलेंट दवाइयों से भी, हल्की दवाइयों से भी वो बेहतर होकर ज़िंदगी में मेरे आपकी तरह परफॉर्म करते हैं। देखिए, बीमारी है ना, तो बीमारी का इलाज होगा तो वो बेहतर हो जाएंगे। सही, बीमारी का इलाज होगा और बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आपके वक्त और